घर के अंदर से 1 घंटे के लिए बाहर निकलना चाहता हूँ। मैं खुली भाषा में बोलूँ तो ये मादर भगत साले गाड़ियाँ यहाँ पर खड़ी रख-रख के हॉर्न मारते हैं। बाजू में शायद एडिशनल कलेक्टर साहब का बंगला है, वहाँ खड़ी रख-रख कर हॉर्न मारते हैं। और उनको कुछ प्यार से बोलो तो हँसते हैं, बोले तेरे को आवाज़ से कितनी तकलीफ होती है, तू चौंकता है, दिखने में बड़ा मज़ा आता है। मतलब किसी को मार के उसको प्रताड़ित करके हँसते हैं, यही ये जो बाजू में रहते हैं, यही सब लोग हैं। ये सामने जो है ना, जिनके दूसरे बहुत सारे इलीगल धंधे हैं यहाँ गाँव में, वही है। नाम तक दे चुका पुलिस को। लेकिन पुलिस के साथ रात को ये लोग खाना क्या खाते हैं, पुलिस को इतना शायद ये लोग गुनाह नहीं समझते। और मैं तो यहाँ नहीं, सुप्रीम कोर्ट में जिस दिन पहले तो रिजेक्ट किया केस, मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट वाले नीचे वाले ठीक से इंग्लिश नहीं पढ़ते हैं, जैसे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के ऑफिस वाले कर। मेरी स्पेलिंग में एक आध एरर हो सकती है, मैं कोई गधा नहीं हूँ, बीमार हूँ, बेईमान नहीं। तो ये डाल के आरटी ऑफिस, एसपी ऑफिस, कलेक्टर ऑफिस, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, 49 ऐसे लोग हैं जिन्होंने मेरे सारे कागजों को दबाया। जितनी भी मौतें हुई है, मैं उनकी गरिमा का सम्मान रखते हुए बोल रहा हूँ कि ये मौतें, जितनी भी मौतें हुए डांग में 2021 से लेकर अब तक, उन मौतों में उनकी खुद की गलती बहुत कम थी। उनको क्या पता कि ये जो सांस ले रहे उसमें कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड 12.59 यानी 100 का 8वां हिस्सा, इतना तो गंदा है। उनके कान जो खुले रहते हैं, उसमें आवाज़ लग कर उनके कान, ब्रेन, आंखें और छाती, उस पे जो जाने अनजाने में हमले हुए हैं, ये स्पीकर्स के द्वारा, ये लाउड हॉकिंग के द्वारा, उसने उनके बॉडी को लगभग 8.88% यानी 1 का 12वां हिस्सा उतना डैमेज किया। फिर ये जो पानी यहाँ सप्लाई करते हैं पंचायत वाले, वो लगभग 13% गंदा है। मतलब अगर आपने अनजाने में पी लिया तो 13% वो आपका खराब हो गया। तो ये कुल मिलाकर ये जो भी मौतें हुई है पिछली 4 साल में, उसमें लगभग 33 से 34% अनजाने में उनके शरीर में, ये जो चूतिए लोग हैं उनके द्वारा जो पॉल्यूशन डाला गया उसके कारण मौत हुई। मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, एनवायरमेंटल स्टडीज़ मैंने 7.5 साल पढ़ाई है और इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो भी जाएगी तो जो बेचारे हमारे गांव के लोग मर गए वो वापिस आ जाएंगे। सोचो उनके परिवार वाले क्या, मतलब क्या 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 सोच रहे होंगे। और सिर्फ ये तो मौत की बात हुई, यहाँ पे चौड़ी सड़कों के आसपास जितने भी घर रहते हैं, मैंने उनको बताए बिना, मुझे इंग्लिश, हिंदी, गुजराती आती है, डांगी थोड़ी सी आती है, उसमें बातचीत करके जानने की कोशिश की कि उनको कोई बीमारी है क्या। तो ज़्यादातर लोगों ने मुझे बोला कि उनका स्वभाव चिड़िया हो गया, छोटी छोटी चीज़ों में गुस्सा आ जाता है, वो बेचारे भोले हैं इसलिए सोचते हैं कि उम्र का प्रभाव। उम्र का नहीं, आप शांति से सोए हो, किसी चूतिए ने हॉकिंग की, आपकी नींद उड़ गई, तो ब्रेन को 6 से 8 घंटे का आराम चाहिए होता है, जो साइंस बोलता है 6 घंटे तो कम से कम। अगर आप फिजिकल और मेंटल दोनों वर्क करते हैं तो कम से कम 8 घंटे का आराम रात को, कम से कम आधे घंटे का आराम दोपहर को। ये नहीं मिलता तो आपका स्वभाव में चिड़ियापन होना, आपके ब्रेन में, माथे की नसों में, आँखों में खिंचाव होना, ये स्वाभाविक है। और इनके ऊपर कोई केस बने उसके लिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में मैं एप्लीकेशन दे चुका। अब तक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में मैंने 8 एप्लीकेशन डाली है, 1786 सबूत दिया, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी कुछ नहीं करे। मेरी आपसे इतनी विनती है कि एटलीस्ट इन प्रदूषण करने वालों को और उनको सपोर्ट करने वालों से दूरी बनाए रखें, वरना आप पाप में भागीदार बनोगे। जैसे दुर्योधन के पाप में भागीदार दूसरे लोग भी बने थे, इनके पाप में आप ही भागीदार बनोगे। मैं तो ऐसे लोगों से रिश्ता नहीं रखता। अगर कोई बोले कि मर जा, वरना इन भ्रष्ट लोगों या फिर इन भ्रष्ट लोगों के साथ आपको बैठना और पानी पीना, मैं मरना पसंद करूँगा।